हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसमें से बिहार बोर्ड के एग्जाम में पहले क्वेश्चन दे देता था और उसका आंसर लिखना होता था, ठीक है। इसलिए वैसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्वेश्चन बैंक वाले ऑब्जेक्टिव को लेकर आए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बताइएगा वह कौन सी धातु जिसे काटा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग ए में रहता है इस, या तो इसका आंसर सी में रहेगा। अगर नहीं तो आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा कि कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम हो जाएगा। या तो सोडियम नहीं रहेगा तो लिथियम रहेगा, लिथियम नहीं रहेगा तो पोटेशियम रहेगा, ठीक है। ये तीनों में से कोई रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कौन रहता है तो सोडियम रहता है, याद रखिएगा। हीरा किस तत्व का अपरूप है। बताइएगा हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो कार्बन का, याद रखिएगा। डायरेक्ट इसका आंसर लिखना होता था। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखना है। बताइएगा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो निम्नलिखित समीकरण को पहले संतुलित करना होता था, बैलेंस करना होता था। तो इसको बैलेंस करिएगा तो इसमें से थ्री एफ ई टू ओ थ्री प्लस 6 Al को मिलाने से हमें जो बनेगा 3Al2O3 प्लस में 6Fe बनेगा, ठीक है। यानी इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या बराबर, अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करना पड़ेगा। ये आपको हम क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन में इसमें से कह रहा है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं आगे क्वेश्चन में, देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में इसमें कह रहा है 5 नंबर में कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लौह ऑक्साइड। हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। बताइएगा किसके द्वारा संभव नहीं हो सकता, तब पर्णहरित के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्णहरित, या तो कह सकते हैं क्लोरोफिल। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेपस कहते हैं, ठीक है। सिनेपस कहेंगे। इसका आंसर गलती दे दिया, सिनेपस लिखिएगा या सिनेपिटिस दरार दे दिया, ये भी हो सकता है, लेकिन सिनेपस याद रखेगा, सिनेपस ज़्यादा देता है। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो चीनी जो पचाने वाला कौन होता है, इंसुलिन होगा। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट हो जाएगा यानी इंसुलिन, ठीक है। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या था, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगा, नहीं 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेगा, ठीक है। चलिए 46 हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगा, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में कह रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो श्वसन एक दहन अभिक्रिया, याद रखेगा, ठीक है। श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। देखिएगा 11 नंबर में क्या कर रहा है। 11 नंबर में कह रहा है ओम के नियम में किसका मान अचर आता है। ये किसका गलत लिखा हो, ठीक है। ओम के नियम में किसका मान अचर आता है, तो ताप का। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, हमें बार बार ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 12 नंबर में कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रा वाट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है, बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है, मीथेन होगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। कहता है वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए, तो वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय क्या होगा, यानी वन को बचाने के लिए एक उपाय क्या होना चाहिए, यानी पुनः रोपण करना चाहिए, यानी दोबारा हम लोग को वृक्ष लगाना चाहिए, ओके, यानी पेड़ लगाना चाहिए, ओके। यही सही उपाय है, ओके। चलिए तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको लिखने वाले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग अब आगे जो बताएंगे आप लोगों को सारे के सारे, अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।